विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी हिंदी नेट के लिए, बीए की परीक्षा के लिए, एमए की हिंदी की परीक्षा के लिए, यूपीएससी, आरपीएससी, बीएड की परीक्षा के लिए जो आपका पाठ्यक्रम है उस पर हम लगातार बातचीत करेंगे और लगातार वीडियो बना रहे हैं। इसलिए चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है और बेल आइकन दबाना है और वीडियो पूरा देखना है। हम प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर परिचर्चा कर रहे थे और गोदान का जो नायक है होरी, जिसका सबसे बड़ा स्वप्न था एक गाय खरीदना, और जब उसका सपना किसी तरह से पूरा होता है तो उस सपने को उसका ही भाई किस प्रकार से धूमिल करता है। उसका जो भाई है हीरा, जाने अनजाने में आकर के उसकी गाय को जहर दे देता है और गाय मर जाती है। इसके पहले हम बात कर चुके हैं। उसके आगे जब ये बात हो रही अपनी पत्नी धनिया को बताता है तो धनिया कितना गुस्सा करती है। धनिया किस प्रकार से, मतलब कहते नहीं कि अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मर्जाद के लिए लड़ रही है, जहां वो जीवन के स्वप्न को पूरा करना चाहती है, लेकिन देखिए बाधाएं किस प्रकार से कदम कदम पर उसको परेशान करती है। अब वो महिला लड़े भी तो कितनी लड़े, जीवन की उन सारी परिस्थितियों का सामना करे तो भी किस तरह से करे उसे खुद समझ में नहीं आता है। और होरी नहीं चाहता है कि उस मतलब उसकी सब तरफ छीछालेदर हो, लेकिन आर्थिक जो दुर्दशा है, आर्थिक जो दुरावस्था है, उसके सामने किसी की भी कुछ भी नहीं चलती है। और ये होरी का जो जीवन है ना, आर्थिक दुष्चक्र का शिकार कैसे होता है। वो न ढंग का खा पाता है, न ढंग का पी पाता है, न अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता है। निराला अपनी प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति जो उनकी बेटी पर लिखते हैं, वो कहते हैं ना कि मैं एक असफल पिता रहा, हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे हित कुछ न कर सका। तो ऐसे ही समझिए कि होरी भी एक असफल है, हर तरह से एक असफल नायक है वो। अब देखिए आगे क्या होता है। जब उसकी गाय की मृत्यु हो जाती है उसके बाद धनिया उसकी पत्नी क्या क्या करती है, वो सारा इस पूरे इस वीडियो में हम उस पर बातचीत करेंगे। बकायदा गोदान उपन्यास के टेक्स्ट के आधार पर समझेंगे कि आखिर क्या क्या स्थिति होती है। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर जो ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर दो चार घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल आया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोग न था क्या? हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? बस कैसे इंसान की जिंदगी में दुर्दिन आते हैं, उसकी भी एक कहानी है। होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त न बोलो, मैं आज इसकी बान छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर चढ़ी जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इस और इसके हत्यारे भाई को जेल भेजकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। माहौर ने कुछ जहर होता है, उसको जैसे दिया तो गाय घंटे दो घंटे में मर जाती है उसकी। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है, इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। अब क्योंकि सच में उसने तो अपनी जिंदगी चौपट ही की थी ना भाई। हारी होरी ने दांत पीस कर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकली, तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर
कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूं कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। जबकि ये बात खुद होरी ने उसकी पत्नी धनिया को बताई थी और उसने कहा था कि तुम किसी को नहीं बताओगी। लेकिन धनिया भी सच ही बोल रही है कि भाई जो सपना उनके जीवन का था, आखिर उन उसको क्या दिक्कत हो गई थी। पहले ही तो गरीबी और अभाव और इतना सारा कर्जा, और फिर उसके बाद भी कुछ भी नहीं है। और उसका खुद भाई आकर के उसकी गाय को मार देता है, जहर दे देता है। तो वो स्त्री चिल्लाएगी नहीं तो क्या करेगी। धनिया का क्रोध एकदम वाजिब है। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा था कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था, और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेरहमी से मुकर जाता है। क्या करती वो। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा। क्योंकि होरी चाहता था कि, मैंने कहा ना, होरी बहुत ही एकदम दुविधाग्रस्त आदमी है। वो हमेशा द्वंद में रहता है। एक तरफ भाई है, एक तरफ सच्चाई है, एक तरफ गाय है, एक तरफ पत्नी है। अब क्या करे वो। और एक तरफ उसकी माली हालत बहुत खराब है। आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं है। उन सारी परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालना भी चाहता है, लेकिन निकाल नहीं पाता है। तमाम तरह के दबाव, तमाम तरह के धर्म संकट उसके सामने हमेशा खड़े रहते हैं। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा बुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूं। भाइयों के सामने बेगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। अब उसको गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि उसको बहुत मारा उसने लगातार। का सिटी आएगी गई। है। धनिया बार बार चिल्ला रही है होरी के ऊपर, और उसका चिल्लाना एकदम जायज भी है। पंडित मातादीन भी समझाता है, गांव के लोग भी समझाते हैं। और आगे धनिया बहुत गुस्सा करती है और क्या कहती है। फिर वह बेन कर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं, और उसकी रक्षा हो रही। दौड़ते गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। वो कह रही है कि मतलब, फिर द्रौपदी का उदाहरण देती है कि द्रौपदी का जब चिरहरण हो रहा था तो भगवान स्वयं कृष्ण आकर बचाते हैं। तो बोले, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं आज। फिर जनमत धीरे धीरे दुनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया था। बेटा भी उसके खिलाफ चला गया। उस पर तो दातादीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दातादीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई। शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ देर आते हैं, उसी सी काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी भेंट नहीं हुई। अब जो हीरा उनका भाई है, उसने इसको जहर दिया था ना गाय को, तो उसी की सारी, मतलब गांव के लोग होते हैं ना, इंक्वायरी पूछ रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं अपना पता करने के लिए। धनिया इतनी शह पाकर बोली, पंडित दादा
वो उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को झगड़ा हुआ था, उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दिन बोले ये बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा ने बुला ला, कहना पंडित बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चोरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम ली तो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास। बोल रहा है कि जब मेरा पति इस प्रकार की झूठी कसम खा सकता है तो हीरा भी खा लेगा। इसलिए उसके लिए उसको थाने में ही दीजिए, उसको पूरी सजा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। यह बात धनिया बार बार कहती है। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दातादी ने लंबी दाढ़ी फटका कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं, घर में छिपा बैठा न हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे न भेजो दादा, हीरा किसी हत्या सवार न जाने क्या कर बैठे। दातादी ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है, उसकी जो पत्नी थी पुनिया, लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपये वहां नहीं है, शायद रुपये भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने गया हो न गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपये क्यों ले जाता, और आजकल कोई पर्व भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला, धारणा दृढ़ हो गई। अब देखिए पता चल गया कि वो घर से भाग गया है, तो इससे भी इस बात को मजबूती मिली कि उसने गाय को जहर या जो भी दवा उसने दी, इसलिए गाय मर गई। अगर वो सच्चा होता तो फिर नहीं जाता, सामने आता, बात रखता अपनी। लेकिन उसने ही ये अपराध किया है, इसलिए शायद यहाँ से वो घर छोड़ के भाग गया या चला गया। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, किसी ने बेलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। दो दो चार चार आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी। बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। अब उसकी पत्नी, उसके ऊपर तो जिम्मेदारियां थी ना भाई, वो तो ठीक है अपना जोली झंडा लेकर निकल गया यहाँ से, लेकिन परिवार को भी तो देखना पड़ता है ना। तो आदमी जब कोई इस प्रकार का अपराध करता है जिसमें जिसको उसको करने की जरूरत भी नहीं थी, जो कुछ बात थी वो आकर के घर पे कर सकता था, उस जानवर से उसका बदला लेना, जो निरपराध, जो बोल नहीं सकता, उसको इस तरह से मारना और इस तरह का काम करना एक समझदार इंसान को शोभा नहीं देता है। लेकिन हीरा इतनी बड़ी गलती कर बैठा। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनका सेवा सत्कार करके अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दिन, झिंगुर सिंह, नौकेराम, उनके आटो प्यादे, मंगरू शाह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। अब देखिए आम आदमी जिसका इस इन सारी चीजों से कभी वास्ता नहीं पड़ता, उसके लिए ये चीजें हमेशा डराती है उसको। वो न नियम जानता है, न कानून जानता है, अनपढ़ आदमी क्या जानेगा वो। बस उसी में उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। होरी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने उसके आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गई। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान के कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया, आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं। और होरी का चेहरा कह देता था, इससे केवल एक घुड़की काफी है। उसको समझ में आ गया ना कि इसको कैसे टैकल करना है।
क्योंकि उन लोगों का तो रोज का काम था ना, इस प्रकार के तमाम तरह के कस्टमर उनको रोज मिलते थे। तो पुलिस वाले तो घाट घाट का पानी पीते हैं ना। तो उसको इस बात का एहसास हो गया कि इसको हमें कैसे टैकल करना है। अगर थोड़ी सी भी मैं धमकी दूंगा तो जो चाहे वो उससे मैं करवा सकता हूँ। दरोगा ने पूछा, तुम्हें किस पर शुबह है? होरिन ने जमीन छुई और हाथ बांध कर बोला, मेरा शुबह किसी पर नहीं सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी गई है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार, ऐसा बोडम नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह औरत कौन है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष कर दिया। पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है? हीरा। विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे ही कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी। होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई की हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है। और फिर होरी के जीते थी उसके देखते तलाशी न होने पाएगी। और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। अब वो उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? अब गली गली ठोकर खाएगी, तब पता चलेगा। मतलब होरी ने इसको एक उस तरह से आत्मसम्मान के रूप में ले लिया कि मेरे भाई, इसने उसने गलत किया फिर भी उसको दबाना चाहता है और उसको एक इज्जत के रूप में देख रहा है। इसलिए भी उन सारी चीजों को, और बोला कि धनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो मेरी इज्जत उछाल रही है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए खानाफूसी शुरू कर दी। दाता दिन ने गांजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंगे, पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मोहर लंबा करके बोले, और यहाँ और यहाँ आया है किस लिए? और अब आया है बिना कुछ लिए दिए, गया कब है? वो कह रहा है कि पुलिस वाला है तो कुछ न कुछ लेके ही माने गए, कुछ धन के लिए ही आया है। झिंगुरी ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना है, यूं गला न छोड़ेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। अलग सही, पर दुनिया जो जानती है वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों में रख देता और कहता, सरकार, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मैंने कहा ना कि रुपये, ये सारी समस्या, उसके जीवन के सारे संकट का कारण ही पैसा है। उसके पास पैसा ना होना, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है ना कि वो छोटी से छोटी समस्या को भी उसमें उसका हल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। लगान नहीं चुका पा रहा है, गाय नहीं खरीद पा रहा है, अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, अच्छा घर नहीं बना पा रहा है, घर की प्रगति नहीं हो रही क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो आर्थिक स्थितियां कितनी इंपॉर्टेंस या उसका कितना महत्व होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप छोटी छोटी चीजों से सफर करने लगते हैं। होरी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो, आप देखिए, जहां भी कुछ संकट आता है हमेशा उस पैसे के कारण ही आ रहा है। अगर पैसा उसकी जगह, उसके पास पैसा होता, उसकी पत्नी कहती थी ना कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरे बच्चे ना मरते, उनका इलाज करवा लेते हम, लेकिन पैसा ही नहीं था। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है, मगर उसके पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपये की कोई जुगत करो। हरिदीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगू, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कोड़ी कोड़ी चुका दूंगा, मैं मर नहीं, मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। अब देखिए बाप किस प्रकार से अपने बेटे पर कर्जा डाल रहा है, क्योंकि उसके पास सच में कुछ भी नहीं है, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि मत पूछिए आप। तो कह रहा है कि भाई महाराज, अब आप ही उबार सकते हैं बस। उसके बाद क्या होता है आगे दरोगा को, क्योंकि कुछ न कुछ पैसा देना ही पड़ेगा, वो तो खाली हाथ जाने वाला है नहीं है। अब होरी के पास, बेचारे के पास पहले ही संकट पड़े जीवन में,
अब कैसे इस समस्या का समाधान करे उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दातादीन ने 50 का प्रस्ताव दिया। जंगीर सिंह के अनुमान से 100 से कम पर सौदा न होगा। नौखेराम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता, है ना। कि इंसान मर जाता है उसके बाद तुम उसको उसको क्या है, आप जलाओ ना जलाओ, कितनी लकड़ी से जलाओ, खुद से करो। तो वही वाली बात है कि होरी की स्थिति सबसे बुरी है इसीलिए। और ये बाकी सब तो जागीरदार जमींदार लोग हैं, सब पैसा कमाने वाले लोग हैं ना। मगर पटेश्वरी से ये अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत है। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना। हम लोग नाचिस न जाएंगे, कौन गुड़किया खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालकाय उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करेंगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है, बहुत ही गरीब गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं है। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डोल भी नहीं है। कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाए। दरोगा ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने का क्या फायदा, मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। अब उसको सारा बताया कि इसकी स्थिति बहुत खराब है भाई, इससे क्या ही लीजिएगा आप। तो दरोगा भी कहता है कि मैं घर जो जो पहले ही डूबा उसको क्या डुबाऊंगा मैं। पटेश्वर ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर ऐसा न कीजिए, यहीं नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो, जैसी बातें करते हो। जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं पटवारी कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। 4 मुखिया, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने जिंगूरी से कहा। जिंगूरी ने होरी को इशारे से बुलाया और अपने घर ले गए। 30 रुपये गिनकर उसके हवाले कर दिए और एहसास से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपये दे रहा हूं तुम्हारी बलमनसी पर। होरी ने रुपये लिए और अंगोछे के कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। बस यही बात होती है। हमेशा होरी कुछ चीजों को इसी तरह से टरकाता रहा, इसी प्रकार से निकालता रहा, और संकट हमेशा उसके सामने इसी तरह से आते रहे। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछा एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन कर ली। गांठ पक्की न थी, जयका पाते ही खुल गई और सारे रुपये जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ हुंकार कर बोली, ये रुपये कहाँ लिए जा रहे हैं, बता। भला चाहता है तो सब रुपये लौटा दे, नहीं कह देती हूँ। घर के प्राणी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लता भी पहनने को मैसर न हो, और अंजूरी पर रुपये ले कर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहां चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर पालेथन, वारी तेरी इज्जत है। मतलब धनिया एकदम सही है, वो कह रही कि हमारी गाय मरी है, हमारा नुकसान हुआ है और हम ही को और पैसा देना पड़ रहा है, तलाशी लेना है तो ले ले घर की। और होरी इसको मर्जाद और इज्जत का विषय बनाता है। अब क्या ही कहा जाए होरी के बारे में। होरी खून की घूंट पीकर रह गया, सारा समूह जैसे थर्रा गया। नेताओं के सिर झुक गए। दारोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने इसे भरे अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए, है ना। मतलब बिल्कुल धनिया एकदम सही बात बोल रही है, और वो इस बात को जानती है कि इस मेरे पति के कारण मुझे अपने जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि इसके कारण हमें न चाहते हुए पैसा बर्बाद करना पड़ा, और हमारे पास जब कुछ खाने का नहीं है
जब हमारी स्थिति अच्छी हो तो ठीक है हम दे सकते हैं, लेकिन हमारी स्थिति तो पहले ही बहुत ज्यादा खराब है भाई। मगर दरोगा इतनी जल्दी हार मानने वाला न था। खिसियाकर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि शैतान की खाल ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया है। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया है, अपनी गाय थी मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकला है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना तुम दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। वो धनिया जानती थी ना इस बात को, लेकिन दरोगा को तो रिश्वत चाहिए थी ना, तो वो तरह तरह की चालें चलता है फिर से। लेकिन धनिया इस चीज को समझती है अच्छी तरह से, और ये आंखों के अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका। वक्त पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, यही गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं क्या करता है तेरा। मेरा दादा दरोगा जी बैठे हैं, इनकी हिम्मत देखूं, घर में तलाशी होने से इनकी इज्जत जाती है, अपनी महरिया के सारे गांव के सामने लतियाने से इनकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है, बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मार कर बहादुर न कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दर कर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊं पहनूंगी, इच्छा हो देख लो। और ही परास्त हो गया, उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल कितना निरुपाय है। देखिए होरी हमेशा अपने जीवन में, मैंने कहा ना कि एक पराजित नायक है वो, क्योंकि वो न आर्थिक रूप से सक्षम हो पाता है, न पारिवारिक जिम्मेदारियों को सही निर्वाह कर पाता है, न व्यवहारिक जीवन की उन सारी चीजों को डील कर पाता है, इसलिए वो हर जगह असफल है। और धनिया उसे बार बार व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहती है, उसे दुनिया की जो वास्तविकता है उससे रूबरू कराना चाहती है, लेकिन वो बार बार अपनी मर्जात को, अपनी इज्जत को अपने सामने लेकर आता है, और उसी का परिणाम है कि वो उस दलदल में लगातार धंसता चला जाता है, वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। यही होरी की विडंबना है, यही होरी का दुख है। अब देखिए इतना कुछ होता है, लेकिन धनिया, मैंने कहा ना कि धनिया का जो सोच है, धनिया की जो विचार एकदम वास्तविक जीवन की वास्तविकताओं से लगातार जुड़ते हैं, और जोड़ती अपने आप को, कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं ले जाना चाहती, लेकिन वो अपने पति के चक्कर में क्या करें, उसका और भी बुरा हाल हमेशा होता जाता है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए और दरोगा को वहां से चलने का इशारा कर दिया। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपये हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी को लेना है। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इल्जाज तक की चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने न दिया, आज अंजुली भर रुपये ठनाठन निकाल के दे दिए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बांट बखारा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज टेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से, है ना। सुराज की बात भी चल, उसमें आजादी का मूवमेंट भी चल रहा है, वो भी तो जानती है इस चीज को ना। सुराज सिर्फ जेल जाने से नहीं मिलेगा, उसने कहा कि अगर आप उस समाज का जो बुनियादी जो ढांचा है उसको जब तक बदलेंगे नहीं, जब तक उसमें सच्चाई का रास्ता नहीं डालेंगे, तब तक चीजों को बदलना, उनको सही करना हमारे लिए मुश्किल होगा। और धनिया इन चीजों को अच्छे से समझती है कि बोले कि जब मुझे 25 रुपए की जरूरत थी तब कोई देने को तैयार नहीं था, और आज रिश्वत का पैसा देना है तो सबने नाम लिख दिया और ब्याज शुरू कर दिया, और पैसा देने को हर कोई तैयार हो गया। ये कब सब चलेगा, और ऐसा सुराज मुझे नहीं चाहिए। नेताओं के मुंह में कालिक सी लगी हुई थी, दरोगा के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दें। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, चार चार तुम मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपए गए, मेरे कहाँ जा सकते हैं, वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे और 15 रुपए की जगह
पूरे 50 रुपए आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दाता दिन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण है, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। क्योंकि ये लोग तो सब जानते हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ना, तो इनका तो लेन देन चलता रहता है। लेकिन होरी की औकात कुछ भी नहीं है, वो क्या कर सकता है। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 100 रुपए ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। अब पुलिस वाला जानता है ना कैसे पैसा लेना है, तो इन्हीं को पेल रहा है। नेतागण अभी तक यही समझ रहे थे दरोगा जी विनोद कर रहे हैं, मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब दरोगा बिल्कुल सीरियस हो गया। झिंगुरी सिंह ने आंखें मार कर कहा, निकालो 50-50 रुपए पटवारी साहब। नौखेराम ने उसका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, इन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नौखेराम की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपये निकालते हो या तलाशी करवाते हो। दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूं, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए न लाए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी, और गंडा सी को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाल को तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है तलाशी ले लें, यह अच्छी दिलगी है। काम कौन करे पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर देखा नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भेजता हूँ, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। डाके के सारे गांव को काले पानी भेजता हूँ, इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। पुलिस वाले ने दरोगा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि पैसा तो लेकर ही जाऊंगा मैं, और उसने जो कुछ कानून का डर दिखाना दम दिखाना सब दिखा दिया और इनको पूरी तरह से लपेट लिया। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों का मुंह फटकार बरस रही थी। वो दरोगा का काम हो गया। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी परिजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। मतलब इनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी परिजन को शमशान अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहे हों, इस स्थिति। क्योंकि दरोगा को तो पैसा लेना था, उसने ले लिया। सहसा दाता दिन बोले, मेरा सर आप न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नौखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुर सिंह को आज ईश्वर की न्याय परता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीरें खींचने लायक थी कि उसने कहा कि पैसा लूंगा, और ये सारे लोग चोर हैं, सारे बेईमान हैं, और ये सारे सच्चाई और ईश्वर को आज याद कर रहे हैं, जबकि इनका रोज का काम है लोगों को लूटना, बेवकूफ बनाना, ठगना, ब्याज वसूलना, है ना। यानी कि जो हमेशा बेईमानी करता है, जब उसके साथ बेईमानी होती है ना, तो बहुत सच्चाई की बहुत ज्यादा बातें करता है। तो ये वही लोग हैं। होरी तो बेचारा रोज ही ठगा जा रहा था, उसके पास था क्या वैसे भी। ये तो उसकी पत्नी थी, उसने बचा लिया, नहीं तो ये पैसा उसके नाम लिख रहा था 30 रुपया। तो उसने कहा हमें नहीं देना, आपको तलाशी लेना तो ले लो। थानेदार की भी वहां नहीं चली, थानेदार भी भाग गया वहां से। तो होरी उस तरह की होरी की पत्नी धनिया उस तरह की डेयरिंग लेडी है, बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब सच्चाई पर चलने वाली है वो। लेकिन इस पति के चक्कर में हमेशा उसको नुकसान उठाना पड़ा बेचारे को। बाकी वो न किसी का बुरा करती है, न अपना बुरा होना देना चाहती, उस प्रकार का उसका कैरेक्टर है। और एक घर की जो आर्थिक दुर्दशा है उससे भी वो घर को बहुत जल्दी उबार सकती है, लेकिन होरी बार बार उसको इन सब चीजों में फंसा देता है। फालतू का पैसा देना, फालतू का कर्ज देना, है ना, इस तरह की चीजों में। जहां राय साहब के यहाँ नहीं जाना तो वहां भी जा रहा है, चमचागिरी करने जा रहा है, लेकिन वो सारी चीजें उसको पता है कि कहीं हमारे काम नहीं आ रही है। इसलिए धनिया का कैरेक्टर बहुत शक्तिशाली है, और धनिया बहुत स्वाभिमान के साथ जीने वाली महिला है। अगर उसका पति उसका साथ देता है ना, तो शायद उसके घर की जो आर्थिक बीमारी है, आर्थिक स्थिति खराब है ना, वो कभी इस तरह की स्थिति उसकी कभी ना होती। लेकिन वो क्या कर सकती है बेचारी, उसके हाथ में जैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़ती है और अपने स्वाभिमान और अपने ईमान के साथ जीवन जीना चाहती है।
अपने परिवार का भला करना चाहती है और एक बेहतर और एक आत्मसम्मान की जिंदगी जीना चाहती है, जो कि हर इंसान का हक है। इसलिए धनिया को फिर से सलाम, धनिया को फिर से सलाम कि वो कितनी ईमानदारी से और कितनी सच्चाई से और कितने मन से और कितनी मेहनत से काम करती है। अगर उसे होरी जैसा पति न मिला होता, डमरू, तो शायद उसका जीवन, उसका परिवार और भी सक्षम होता, अच्छा होता। तो आपने यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इसके बाद क्या घटित होता है, होरी क्या करता है, धनिया क्या करती है, उस पर बातचीत करेंगे। शब बखेर।